नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। और आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण जो है उससे लिया गया है कि राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूं कहे तो सबसे हार्ड टॉपिकों में से भी एक है। और हर परीक्षा में सवाल 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 यहां से आते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस कठिन से टॉपिक को, मिट्टियों का जो वर्गीकरण है, उसको बड़ी सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझे, ताकि इस वीडियो को देखकर परीक्षा में जाओ तो आपके सवाल फटाफट हल हो जाए। छोटी सी क्लास रहने वाली है, दमदार क्लास है, कहीं देखने को नहीं मिलेगी इस प्रकार की क्लास। तो ध्यान से अगले 15 मिनट अपनी खोपड़ी को लगा कर, अपना पूरा ध्यान एक जगह लगाकर इसको समझने की कोशिश करना। टॉपिक का नाम है राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण। और राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण के 3 भागों में हम पढ़ेंगे। एक तो इसका पढ़ेंगे सामान्य वर्गीकरण, एक पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि विभाग के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो, और एक है अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA का वर्गीकरण। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों को सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की। सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में हम बात करने वाले हैं सामान्य वर्गीकरण की। सामान्य वर्गीकरण, यदि राजस्थान की मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण किया जाए तो सामान्य वर्गीकरण में देखोगे तो 8 प्रकार की मिट्टियां राजस्थान में पाई जाती है। याद रखने वाली पहली चीज से स्टार्ट कर लेना आप। राजस्थान में सामान्य वर्गीकरण किया जाए तो राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण 8 भागों में किया गया। 8 प्रकार की सामान्य प्रकार की वर्गीकरण में 8 प्रकार की मिट्टियां राजस्थान में पाई जाती है। भाई कौन कौन सी पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, वही तो महत्वपूर्ण बन रहा है यहाँ से। तो पहली चीज तो 8 तो अपने को याद रखना है। देखो 8 प्रकार जो है, पहली जो मिट्टी है उसको बोलते हैं बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी। दूसरी है भूरी रेतीली मिट्टी, तीसरी है लवणीय मिट्टी, चौथी है जलोढ़ मिट्टी, पांचवी है लाल चिकनी जिसको रेड लोमी मिट्टी भी कहा जाता है, छठी है काली मिट्टी, सातवीं है लाल काली और आठवीं है लाल पीली मिट्टी। नाम तो फटाफट से मैंने ले लिए, लेकिन अब हम समझते हैं कि ये मिट्टियां कहाँ कहाँ हैं और अपने को याद कैसे होगा। देखो जब वीडियो कंप्लीट होगा तब आपको मैं यूं कह सकता हूं कि एक बार यदि आप वीडियो देखोगे तो 60-70% मिट्टियां आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। दोबारा देखोगे आप वीडियो को तो लगभग आपके समझ में आएगी। पहली जो मिट्टी है, वो पहला जो प्रकार है मिट्टी का सामान्य वर्गीकरण में, उसको बोलते हैं बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी। आप सब जानते हो, सब राजस्थान में जो रहने वाले हो सारे बाड़ू के बारे में परिचित हो। ब्राउन कलर की मोटे मोटे दानों की मिट्टी होती है और रेगिस्तान, राजस्थान का नाम लेते ही इस मिट्टी का चित्र अपने आप दिमाग में आ जाता है। और इस मिट्टी का नाम है बलुई या रेतीली मिट्टी। इसको प्यासी मिट्टी भी कहा जाता है। प्यासी मिट्टी क्यों कहा जाता है कि इसके जो मिट्टी के कण जो है वो बड़े मोटे मोटे होते हैं। बारिश होती है तुरंत पानी जमीन के अंदर, थोड़ी सी धूप निकली वापस पानी जलवाष्प के रूप में निकल जाता है, हमेशा सूखी सूखी सी रहती है। और ये जो बलुई मिट्टी है वो आप सबको पता है कि राजस्थान का जो ये मैप होता है, ये मैप में जो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र में आपकी बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसलमेर, जहां रेगिस्तान के धोरे आपके मन में आते हो, वहां आपकी बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरी जो मिट्टी का प्रकार है उसका नाम है भूरी रेतीली मिट्टी। भूरा ब्राउन कलर की है लेकिन उसके कण थोड़े से उतने मोटे नहीं है। और ये जो मिट्टी है ये आपकी राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में देखो, ये मैप में मोटा सा मैप बना दूं आपके सामने, थोड़ा सा सुंदर नहीं बनाऊंगा लेकिन आपका राजस्थान इस प्रकार का होता होगा। इस प्रकार का ही है राजस्थान, ये राजस्थान है। तो मैंने कहा कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो भरपूर रेगिस्तानी वाला क्षेत्र है ये।
और यहां जो मिट्टी पाई जाती है उसी को बलुई मिट्टी बोलते हैं। जिले मैंने बताए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर के जो रेतीले टीले हैं वहां रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। दूसरी, आप सबको पता है कि यहां से आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला निकलती है राजस्थान में, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला का जो बाकी का क्षेत्र बच गया, बाकी का जो क्षेत्र बच गया, वहां जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं भूरी रेतीली मिट्टी। अब भूरी रेतीली मिट्टी के लिए आपको मैं बता दूं, भूरी रेतीली मिट्टी है वो आपके जालोर से स्टार्ट होती है और उधर झुंझुनू तक जाती है। यदि आप मैप वापस देखो तो यहां से जालोर से स्टार्ट होकर ये झुंझुनू तक ये मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी का प्रसार राजस्थान में पाया जाता है। जिले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। देखो वापस मैं बता दूं, जालोर, पाली, नागौर, झुंझुनू, अजमेर, सीकर। यदि किसी को फॉर्मूला रटने की बात आती है तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है जापान जासी, लेकिन मेरे ख्याल से तो मैं तो इस पे बिलीव नहीं करता, कोई करता हो तो याद कर लेना, जापान जासी कौन, जहां भूरी रेतीली मिट्टी है। अरावली के पश्चिम साइड में जो मिट्टी है उसका नाम है भूरी रेतीली मिट्टी। क्लियर है। तीसरी जो मिट्टी है उसका नाम है लवणीय मिट्टी। अब लवणीय मिट्टी, जिसको नाम दूसरा रेह भी बोलते हैं, कल्लर भी बोलते हैं। कल्लर नहीं, जैसे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं मिट्टी कालर होगी, राजस्थानी भाषा में बहुत सारे जो किसान लोग हैं वो कहते हैं कि मिट्टी कालर होगी। कालर मिट्टी जब नमकीन पानी मिट्टी पे फंवारे से सिंचाई की जाती है या क्यारियां बढ़ा के सिंचाई की जाती है तो उसमें जो नमकीन पानी की वजह से वो जमीन थोड़ी सी सख्त हो जाती है और अनउपजाऊ होती है, ऐसी मिट्टी को बोलते हैं लवणीय मिट्टी। लेकिन राजस्थान में बस फंवारे और क्यारियों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी मिट्टी जहां ज्यादा सिंचाई हो। अब ज्यादा सिंचाई कहां हो रही है वर्तमान में बात करूं तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर, बीकानेर की हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर, और उधर आपके जालोर और बाड़मेर की तरफ भी देखो तो यहां भी नहरों का विकास हो रहा है। और नहरों के विकास की वजह से ये क्या हो रहा है, यहां देखो नहरें हैं, भरपूर है, और यहां भी आजकल नहरों का विकास हो रहा है। अब नहरों के विकास की वजह से क्या होगा, जमीन के अंदर जो नमक है वो पानी में घुलकर कैसिका तत्व साइंस का होता है जिसमें नमक है वो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ की जो मिट्टी हो गई है, यहाँ की जो मिट्टी हो गई है वो लवणीय मिट्टी हो गई है बेटा। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जालोर, ये बाड़मेर का जो क्षेत्र है वहां लवणीय मिट्टी हो गई है। देखो बलुई मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी और लवणीय मिट्टी तीन हो गई। देखो ध्यान से समझना, अब आगे हम समझे तो अगली जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का सीधा सा संपर्क है कि जहां नदियों से मिट्टी बहाकर लाई जाती हो और आसपास फैल गई हो, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अब राजस्थान में भाई साहब सीधी सी कहानी है, जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाएगी, नदियों के आसपास। और राजस्थान की एक नदी ऐसी है जो सदानीरा नदी है, चंबल नदी की मैं बात कर रहा हूं। तो चंबल नदी का आसपास के जो क्षेत्र है वहां आपकी कौन सी मृदा पाई जाएगी, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, उसका नाम होगा जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी के डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो आप सबको पता है चंबल, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, इनके आसपास के क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाएगी वो मिट्टी होगी जलोढ़ मिट्टी। खोपड़िया में डाल लेना रंग से। नेक्स्ट बात करें तो लाल चिकनी मिट्टी। राजस्थान में यदि घूमते घूमते आप जाओ तो दक्षिणी राजस्थान में चले जाओ जहां आपका वागड़ क्षेत्र कहलाता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र कहलाता है, पथरीला क्षेत्र है, और वहां जो मिट्टी है वो है लाल मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी, बारीक कण है, नई मिट्टी बनी है, ये अभी ज्यादा उम्र की नहीं है, लाल मिट्टी है। और लाल चिकनी मिट्टी का जो क्षेत्र होगा वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और दक्षिणी उदयपुर का जो हिस्सा है वहां आपकी लाल चिकनी मिट्टी पाई जाएगी। कोई समस्या नहीं है भाई साहब। नेक्स्ट जो मिट्टी होगी वो है काली मिट्टी। काली में हमेशा, अभी मैं आपको वीडियो में 50 बार बोलूंगा, काली मिट्टी जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, राजस्थान का ये जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो क्षेत्र है वहां आपकी मिट्टी का जो प्रकार मिलेगा वो है काली मिट्टी। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है लाल काली मिट्टी। और लाल काली मिट्टी जो है वो आपके बागड़ प्रदेश, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और हाड़ौती के बीच टच का जो क्षेत्र है, यहां आप देखो तो यहां लाल काली मिट्टी पाई जाएगी। ये देखो लाल
लाल काली मिट्टी का आपको याद रखने के लिए बात बताऊं, ये देखो आपने हल्दी घाटी का नाम सुना होगा, तो वहां की मिट्टी हल्दी कलर की है, पीली कलर की है। तो वहां आप आसपास देखो तो वहां देखो ये जो मिट्टी मिलेगी वो लाल पीली मिट्टी मिलेगी। लेकिन लाल काली मिट्टी है, जो काली काली कहाँ है आपको मैंने बताया था हाड़ौती क्षेत्र में। तो हाड़ौती के आसपास का जो क्षेत्र है झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, मैंने बताया था, ये देखो वापस मैप में मैं बताया, हाड़ौती के आसपास का जो क्षेत्र है वहां आपकी मिलेगी लाल काली मिट्टी। क्योंकि आपको काली मिट्टी है वो हाड़ौती में मिलती है और लाल मिट्टी मिलती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। भाई यहाँ लाल मिलती है, यहाँ काली मिलती है, तो यहाँ कौन सी मिलेगी? लाल और काली मिट्टी मिलेगी। निश्चित तौर से आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ काली है, यहाँ लाल है, तो रेड कलर की मिट्टी है, यहाँ काली कलर की मिट्टी है, तो दोनों का मिक्सअप जहाँ होगा वहाँ लाल काली मिट्टी हो जाएगी। और लाल काली मिट्टी के डिस्ट्रिक्टों की हम बात करें तो झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में लाल काली मिट्टी मिलेगी। अब लाल पीली मिट्टी की बात करें तो पीली मिट्टी के लिए मैंने बता रहा था, हल्दी घाटी का जो क्षेत्र है उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र है, हल्दी घाटी में हल्दी कलर की पीली मिट्टी मिलती है, इसी क्षेत्र को हल्दी घाटी कहा जाता है। तो उसके आसपास के क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में आपकी जो मिट्टी मिलेगी लाल पीली मिट्टी मिलेगी। गाना सुनते रहो बना की लाल पीली आँखियाँ ना, तो वो वैसे ही है आपके हल्दी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में। 8 प्रकार का सामान्य वर्गीकरण ध्यान से बिना डिस्टर्ब किए हुए आराम से सुनोगे, 8 प्रकार की मिट्टियाँ आपके याद हो जाएगी। सवाल पूछा जा सकता है राजस्थान के निम्न कौन सा जिला है जहां आपकी जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? जैसलमेर, सवाई माधोपुर, अलवर, धौलपुर, कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका जैसलमेर फटाफट भर दोगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है, नेक्स्ट वर्गीकरण की बात करें तो एक USDA के द्वारा भी राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण, विश्व की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि विभाग ने विश्व की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। और उन मिट्टियों में राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। 5 प्रकार की मिट्टियां कौन कौन सी है भाई? पहली जो मिट्टी है उसका नाम है एरिडोसोल, दूसरी का नाम है एंटीसोल, तीसरी का नाम है अल्फीसोल, चौथी का नाम है इंसेप्टिसोल और पांचवी का नाम है वर्टिसोल। अंग्रेजी के नाम है, अभी मैं याद करवाता हूं आपको, कैसे आपको समझ में आएगा क्या है ये अंग्रेजी के नाम। तो देखो, एरिडोसोल का मतलब होता है शुष्क, एरिड का मतलब होता है शुष्क। अब एरिडोसोल मतलब शुष्क जलवायु वाली जहां मिट्टी होती है उसको बोलेंगे एरिडोसोल। एरिड क्षेत्र वही होता है। और राजस्थान में एरिड क्षेत्र कहाँ है? वही जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर का पश्चिमी क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्रों में एरिडोसोल पाई जाती है। एंटीसोल रट्टा मार लेना, एंटीसोल ये आपकी अरावली पर्वतमाला निकलती है, यहाँ एरिडोसोल पाई जाएगी। और अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिमी एंटी साइड है, ये तो दूसरी साइड और ये एंटी साइड मान लो आप, तो एंटी साइड जो जिले हैं जितने, वहां एंटीसोल पाई जाएगी। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है एंटीसोल फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे है एरिडोसोल। ठीक है बेटा जी। तीसरा है अल्फीसोल। अल्फीसोल का मतलब क्या होता है? अल्फीसोल मिट्टी वहां होती है जहां जंगल हो, जंगल हो, जहां की पत्तियां गिर गिर कर जो मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी को बोलते हैं अल्फीसोल। अब राजस्थान में जंगल 2 जगह है भाई, एक तो दक्षिणी राजस्थान में है और एक आप देख सकते हो तो थोड़े बहुत जंगल जो है वो पूर्वी राजस्थान में मिलेंगी। दक्षिणी राजस्थान की मिट्टी अलग प्रकार की है, पूर्वी राजस्थान जहां नदियों का प्रभाव होता है वहां मिट्टी पाई जाती है अल्फीसोल। तीसरा नाम है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल, इंसेप्ट का मतलब होता है प्रारंभ, लैटिन भाषा का शब्द है इंसेप्ट, इंसेप्टम। इंसेप्टम का मतलब होता है प्रारंभ, स्टार्ट। तो इंसेप्टिसोल ऐसी मृदा है जो अभी प्रारंभिक अवस्था में है, अभी नई नई बनी है। तो ये जो मिट्टी है इंसेप्टिसोल, ये राजस्थान के दक्षिणी जो पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां अभी अपरदन के कारण से चट्टानें टूट रही है और वहां नई मिट्टी बन रही है, उसी का नाम होगा इंसेप्टिसोल।
और वर्टिसोल का मतलब होता है वो मिट्टी जो बारीक कण हो, चिकनी हो। मैंने अभी बताया था आपको, काली मिट्टी, गार देखिए आपने, काली मिट्टी बिल्कुल चिकनी होती है, सूखते ही तिड़क जाती है, दरारें पड़ जाती है, गीली होते ही वापस गार की टाइप। तो गार की टाइप यार, इंसेप्ट वर्टिसोल का मतलब ही चिकना होता है। और चिकनी कौन सी होगी? काली मिट्टी। और मैंने अभी बताया आपको, काली मिट्टी आपके हाड़ोती क्षेत्र में मिलती है। देख लेना मैप को, आपको वापस मैप दिखा देता हूं। मैंने कहा एरिडोसोल, ये रेगिस्तानी क्षेत्र आ गया। एंटीसोल, ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है और इसके एंटी साइड में एंटीसोल है। अल्फीसोल कहा, मैंने कहा कि जहां थोड़ा बहुत जंगल है वहां के पत्तों के निर्माण से अल्फीसोल का निर्माण होता है। तो पूर्वी राजस्थान की जो बात करें तो वहां अल्फीसोल आता है। इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल वो क्षेत्र है जहां इंसेप्टम का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था, और यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां मिट्टियों का निर्माण अभी प्रारंभिक अवस्था में है, तो इसका नाम हो गया इंसेप्टिसोल। और लास्ट वाली है वर्टिसोल, और वर्टिसोल का मतलब होता है चिकनी मिट्टी, रंग अपने आप मैंने बताया था काला होता है। ये हाड़ोती क्षेत्र में वर्टिसोल पाई जाती है। बताओ याद हुआ कि नहीं? ये इससे सिंपल तरीका कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और हम बात कर रहे हैं, तो राज्य कृषि विभाग ने राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है और 14 प्रकार की राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। दो आराम से आप नोट्स भी बना सकते हो, आराम से इसको देख भी सकते हो। अब राजस्थान कृषि विभाग ने, ये सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान कृषि विभाग ने राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है, तो उत्तर सीधा सा आ जाएगा, 14 भागों में वर्गीकरण इसका किया है। 14 भाग कौन कौन से हैं? तो पहले देखो, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, दूसरी है मरुस्थलीय मृदा, और तीसरी है मरुस्थलीय बालू का स्तूप। 14 प्रकारों के नाम बोलूंगा मैं, लेकिन अपने को समझ जाना है। परीक्षा में यदि वीडियो को ढंग से आपने मन लगा के देख लिया तो सही हो जाएगा, नाम याद रहे या नहीं रहे। देखना, पहला जो प्रकार है उसका नाम है कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, दूसरा है मरुस्थलीय मृदा, और तीसरा है मरुस्थलीय बालू का स्तूप। 3 मृदाओं की पहले हम चर्चा कर लेते हैं। नाम याद रखना, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा और मरुस्थलीय बालू का स्तूप। तीनों की तीनों जो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां ये तीनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, मृदाएं पाई जाती है, ध्यान रखना। वापस मैं बोल रहा हूं, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा और मरुस्थलीय बालू का स्तूप। मैप में देखना आप, मैप में आप देखोगे तो कैल्सी ब्राउन मृदा, मरुस्थलीय ब्राउन देखो 3, वापस देखना, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, नाम याद रखना, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा और मरुस्थलीय बालू का स्तूप। देखना आप, ये है कैल्सी ब्राउन, ये मरुस्थलीय बालू का स्तूप, और ये मरुस्थलीय मृदा। अब ये आप सबको पता है कि राजस्थान का रेगिस्तान जो है वो यहां से यहां तक फैला हुआ है, यहां से यहां तक ये मरुस्थल का प्रसार है। अब इस पूरे क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है उसको बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाएगी? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, शेखावाटी का जो क्षेत्र है वहां जो मृदा पाई जाएगी उसको बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा। ठीक है जी, बड़ा क्षेत्र है मरुस्थलीय मृदा का, जहां मरुस्थल वहां मरुस्थलीय मृदा। पहला प्रकार हो गया, समझ में आ गया। दूसरा, इसी मरुस्थल का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां क्या होता है, बालू का स्तूप होते हैं। बालू का स्तूप का मतलब होता है एकदम बिना वनस्पति के एकदम भूरे भूरे टीले होते हैं, उसको बोलते हैं बालू का स्तूप। अब ये बालू का स्तूप वाला जो क्षेत्र है, यहां आप रेगिस्तान में देखो जो मरुस्थलीय मृदा है उसमें बालू का स्तूप मिलते हैं, तो इसको मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा बोलते हैं। दूसरा जो होगा मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा। ठीक है जी, याद हो जाएगा, स्तूप मृदा ये दूसरा प्रकार है। और ये आपको पता है कि बालू का स्तूप आपको मिलेंगे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें से महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो प्रकार है जिसका मैंने जिक्र किया था पहला, कैल्सी ब्राउन मृदा। कैल्सी ब्राउन जो मृदा है वो एक छोटे से क्षेत्र में कैल्सी ब्राउन मृदा पाई जाती है। कैल्सी ब्राउन जैसलमेर और बीकानेर में कैल्सी मृदा पाई जाती है, कैल्शियम वहां जमीन के अंदर है। तो कैल्शियम ब्राउन मृदा भूरे कलर की मृदा है तीनों ही, लेकिन मरुस्थलीय मृदा है, लेकिन इसको कैल्सी ब्राउन मृदा का नाम दिया जाता है, और जैसलमेर ये बीकानेर में पाई जाती है। 3 प्रकार की मृदाओं का हमने सीखा। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें तो अगली जो मृदा है, मैंने इस क्षेत्र का जिक्र अभी तक यहां तक कर लिया है भाई, यहां तक कर लिया है, ये समझ में आ गया है आपके। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय और मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा का हमने जिक्र यहां तक का कर लिया है।
अब अरावली यहां से निकलती है, तो अरावली के आसपास की जो मृदा है उसको हम तीन नाम दिए हुए हैं राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा। एक नाम देखोगे आप तो देखो, वापस मैं इसमें आता हूं, ये 3 नाम है, ये आपकी अरावली के आसपास के नाम है। एक का नाम है नॉन कैल्सी ब्राउन, देखो मैंने बताया था कैल्सी ब्राउन, तो अरावली के आसपास मिलेगी वो नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी, ये भी ब्राउन है, ये भी ब्राउन है, तो लेकिन इसमें नॉन कैल्सी आएगा। एक पीली भूरी मिट्टी और एक नवीन भूरी मिट्टी। नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी की हम बात करें तो ध्यान से देखना, नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी जो है वो अरावली के जो पूर्वोत्तर साइड है, दक्षिण पूर्वी साइड राजस्थान की है। नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी जो है वो आपके इस साइड में मिलती है, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, अजमेर और नागौर डिस्ट्रिक्टों में नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी का प्रसार है, क्योंकि आपकी अरावली यहां से निकलती है और इस क्षेत्र में नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी पाई जाती है। और इसके इधर वाला जो क्षेत्र है वहां पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है, पीली भूरी मिट्टी। और पीली भूरी मिट्टी इस तरफ के डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो राजसमंद है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है। तो इस क्षेत्र में पीली भूरी मृदा पाई जाएगी। और एक और इस क्षेत्र में बीच का जो क्षेत्र है जब आपकी दोनों मिट्टियों का प्रसार मिलता है अजमेर और भीलवाड़ा में, उसको बोलते हैं नवीन भूरी मिट्टी। नवीन भूरी मिट्टी, देखो मैंने नाम लिखा था नवीन भूरी मिट्टी, नवीन भूरी मिट्टी है वो अजमेर और आपके भीलवाड़ा में नवीन भूरी मिट्टी पाई, भीलवाड़ा में अजमेर में नवीन भूरी मिट्टी पाई जाती है। डायग्राम बना लेना, एक बार माथा पची करोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो मिट्टी का प्रकार है उस प्रकार की बात करें तो ये दूसरा डिवाइडेशन है वो जलोढ़ मृदा का डिवाइडेशन मैंने किया है। जलोढ़ मृदा जहां पानी बहता हो। अब राजस्थान में यार पानी 2 नदियां महत्वपूर्ण है, एक तो चंबल नदी का महत्वपूर्ण है और एक लूणी नदी महत्वपूर्ण है। तो जहां चंबल नदी बहती है, चंबल नदी के आसपास की सहायक नदियां बहती है, वहां नवीन जलोढ़ मिट्टी का प्रसार है। नवीन जलोढ़ मिट्टी याद रख लेना, नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब ये नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी अब चंबल का क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मिट्टी है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, इन क्षेत्रों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एक और जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी आप यूं याद सकते हो, ग्रेनाइट जहां निकलता है और नदी बहती है। अब यार लूणी नदी बहती है और लूणी नदी के आसपास में ग्रेनाइट के भी है, तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यहां ब्राउन है तो यहां थोड़ी सी ब्राउन होगी लेकिन ग्रे कलर की हो जाएगी, तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी होगी। और ये आपके लूणी नदी का क्षेत्र माने तो ये पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, नागौर जो क्षेत्र है यहां ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। रट्टा मार लेना। अब देखो 2 प्रकार ये हो गए। एक मैंने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र में, मैंने अब भी थोड़ी सी देर पहले कहा था काली मिट्टी के लिए, लेकिन राजस्थान कृषि विभाग ने मध्य गहरी काली मिट्टी नाम दिया। क्या नाम दे दिया? मध्य गहरी काली मिट्टी। और इस क्षेत्र में हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो क्षेत्र है राजस्थान कृषि विभाग ने इसकी मिट्टी का नाम दिया है मध्यम गहरी काली मिट्टी। 4 डिस्ट्रिक्ट हुए, प्रकार हो गए 1, 2 और 3 इसमें समझ लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो मिट्टी का जो प्रकार है, मैंने कहा अब वागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की तरफ जाते हैं तो वहां लाल मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान कृषि विभाग ने इसको रेड लोम या लाल चिकनी मिट्टी नाम दिया और इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ रेड लोम लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा बात करें तो आपके उदयपुर और कोटा में जो मिट्टी पाई जाती है, उदयपुर और कोटा में जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम दे दिया गया पर्वतीय मिट्टी। दोनों पर्वतीय क्षेत्र है, कोटा और उदयपुर वाला डिस्ट्रिक्ट है पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहां मिट्टी का नाम हो गया राजस्थान कृषि विभाग के हिसाब से पर्वतीय मिट्टी। 2 मिट्टियां और है, गंगानगर की मिट्टियां 2 प्रकार की पाई जाती है राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार। इसका एक का नाम है साइरोजेम्स और दूसरे का नाम है रेवेलिना। 2 मिट्टियां हैं, नाम रखना है श्री गंगानगर। यह 2 मिट्टियों का नाम दिया गया है राजस्थान कृषि विभाग के हिसाब से। और बीकानेर में जो मिट्टी मिलती है उसका नाम है जिप्सी फेरस। जिप्सी फेरने में जिप्सी गाड़ी आती है बीकानेर के दौरों में, बढ़िया बढ़िया चलती है, तो जिप्सी फेरस नाम जो मिट्टी का हो गया वो है।
वापस देखना, देखो प्रकार मैंने पढ़े, एक तो पर्वतीय मिट्टी की बात की उदयपुर और कोटा, एक रेड लोम की बात की वागड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़, एक आपके गंगानगर की 2 मिट्टियां होगी साइरोजेम्स और रेवरीना, और एक बीकानेर की हो गई जिप्सीफेरस। कितनी मिट्टियां मैंने बता दी? 3 और 2 5 मिट्टियां इसमें है। अगली मिट्टी जो मैंने बताई नवीन जलोढ़ मिट्टी है, या आपके लूणी नदी के आसपास, मध्यकाली या आपके हाड़ौती में ग्रे ब्राउन है, वो लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जो बात करें तो हमने पढ़ाई नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी बात की, तो वो आपके अरावली का पूर्वी भाग है और अरावली का पश्चिम भाग है, उसमें पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है और बीच में आपकी पाई जाती है नवीन भूरी मिट्टी, अजमेर और भीलवाड़ा। नेक्स्ट हमने बात की थी शुरुआत में एक नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी, जैसलमेर बीकानेर मरुस्थलीय मिट्टी का इतना बड़ा क्षेत्र है, और मरुस्थलीय बालू का स्तूप जो मिट्टी है वो जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर और जोधपुर में जो मिलती है वो है। सिंपल सी छोटी सी क्लास, मिट्टी का वर्गीकरण हमने क्लियर किया। यहां से सवाल आए तो गलत मत करना, चाहे वीडियो को 1 बार देखना पड़े 2 बार देखना पड़े, और हर परीक्षा में यहां से सवाल आता है। अपने अच्छे दोस्तों को वीडियो शेयर करो, जो भी आपके है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम आपका है। वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। नई क्लास जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी उस क्लास को लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।